इन 2026 के रमज़ान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना जंग की खबरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं और इस मौजू ने पूरी मुस्लिम दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर जब बात आती है ईरान की आली तरीन क़यादत और सप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की मुमकिना शहादत की अफवाहों की, तो मामला सिर्फ सियासी नहीं रहता बल्कि जज्बाती और नज़रियाती रंग भी अख्तियार कर लेता है। उसके साथ साथ बहुत से लोग मारूफ इस्लामी स्कॉलर इसरार अहमद की 30 साल पुरानी पेशगोइयों को भी उस सूरत हाल से जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मौजू मजीद सनसनीखेज बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का तज्जिया करेंगे, जज्बात से हटकर हकायक, अमकानात और ज़मीनी हकीकतों की रोशनी में बात करेंगे ताकि आपको मुकम्मल तस्वीर समझ आ सके। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 2026 में ऐसा क्या बदल सकता है जो अमेरिका और ईरान को बुराह रास्त जंग की तरफ ले जाए। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के ताल्लुकात पिछले 4 दहाइयों से कशीदा रहे हैं। 1969 के इस्लामी इनकलाब के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान, पाबंदियां, प्रॉक्सी जंगें और खफिया ऑपरेशंस जारी रहे हैं, लेकिन बुराह रासत बड़ी जंग अब तक नहीं हुई। अगर 2026 के रमज़ान में जंग की बात की जा रही है तो उसके पीछे मुमकिना वजूहात में जौहरी प्रोग्राम, मशरिक वस्ती में ताकत का तवाज़ुन, इसराइल का किरदार और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी शामिल हो सकती हैं। अगर हम इस मुमकिना जंग के अस्करी पहलुओं का जायजा लें तो ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में अपने मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और बहरी सलाहियतों पर खास तवज्जो दी है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खत्ते में अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा आबनाए हरमुज़ पर ईरान की जोग्राफियाई बढ़तरी आलमी तेल सप्लाई के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दूसरी तरफ अमरीका के पास जदीद तरीन फ़ज़ाइया, स्टील्थ तियारे, सेटेलाइट निगरानी और न्यूल स्ट्राइक ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर बुराह रास्त तसादम होता है तो ये रवायती जंग कम और हाईटेक मिल्टी डोमीन वार ज़्यादा होगी, जिसमें साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और प्राकिसी फोर्सेस का किरदार अहम होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि आया रमज़ान के महीने में जंग का आगाज़ एक इलामती पहलू रखता है या महज इत्तिफाक हो सकता है। रमज़ान मुसलमानों के लिए इबादत और सब्र का महीना है, लेकिन तारीख में कई बड़ी जंगें भी इसी महीने में हुई हैं। कुछ तजज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर किसी फरीक को मजहबी जोश और अवामी हमायत हासिल करनी हो तो वो ऐसे वक्त का इंतखाब कर सकता है। ताहम जदीद आलमी सियासत में फ़ैसले ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस बुनियादों पर होते हैं, महज मजहबी कैलेंडर पर नहीं। अब आते हैं इस अहम दावे की तरफ कि आया आयतुल्लाह खामनेई की शहादत इस जंग का नतीजा हो सकती है। ईरान का सियासी निज़ाम विलायत फ़क़िया के उसूल पर कायम है, जहां सप्रीम लीडर को हतमी अख्तियारात हासिल होते हैं। अगर किसी बिरूनी हमले या अंदरूनी शोरश के नतीजे में सप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचता है तो ये ईरान के अंदर ताकत के तवाज़ुन को शदीद मुतासिर कर सकता है। इस सूरत में पासदारान इनक़िलाब, मजलिस खबरगान और दीगर इदारे फौरी तौर पर मुतबादल क़ियादत के इंतखाब की कोशिश करेंगे, लेकिन उबूरी दौर में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। यही अदम इस्तेहकाम ख़त्ते में मज़ीद कशीदगी को जन्म दे सकता है। जहां तक डॉक्टर इसरार अहमद की पेशगोइयों का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी तकारीर में कई बार मशरिक वस्ती में बड़ी जंग और आलमी ताकतों के तसादुम का जिक्र किया था। उनका नुक्ता नज़र ज़्यादातर कुरानी आयात और हदीस की तशरीहात पर मबनी होता था। बाज़ लोग मौजूदा हालात को उनकी बातों की तकमील समझ रहे हैं। ताहिम यह समझना ज़रूरी है कि पेशगोइयों की तशरीह अक्सर हालात के मुताबिक की जाती है। हर दौर में कुछ वाक़ियात ऐसे होते हैं जिन्हें लोग साबिक़ा बयानात से जोड़ देते हैं। इसलिए किसी भी दावे को हतमी हकीकत समझने से पहले ज़मीनी शवाहिद देखना ज़रूरी है। अगर हम माशी उसरात की बात करें तो अमरीका और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग आलमी मईशत को हिलाकर रख देगी। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, आलमी मंडियां गिर सकती हैं और मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे ममालिक पर शदीद दबाव पड़ सकता है। रमज़ान के दौरान खुराक और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का बुराह रासत असर आम अवाम पर पड़ेगा। इसलिए ये मामला सिर्फ जोग्राफियाई सियासत नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अस्करी कारकर्दगी के लिहाज से ईरान की हिकमत अमली मुमकिना तौर पर गैर मुतवाज़िन जंग होगी, जिसमें वो बराह रास्त मुकाबले के बजाय इलाकाई इत्तेहादियों और प्राकिसी ग्रुप्स के जरिए दबाव बढ़ाएगा। इराक, शाम, लुबनान और यमन जैसे खतों में
اس کے اثر و رسوخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فضائی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور عالمی اتحاد امریکہ کی بڑی طاقت ہیں، جبکہ ایران کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی جغرافیائی پوزیشن اور نظریاتی وابستگی ہے۔ اس ممکنہ تنازع کا ایک اہم پہلو سائبر وارفیئر بھی ہوگا۔ دونوں ممالک کے پاس سائبر صلاحیتیں موجود ہیں جو بجلی کے نظام، بین کنگ نیٹ ورک اور کمیونیکیشن سسٹمز کو متاثر کر سکتی ہیں۔ جدید جنگ اب صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی لڑی جاتی ہے۔ اگر 2026 میں کوئی بڑا تصادم ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ بندش، میڈیا بلیک آؤٹ اور اطلاعاتی جنگ اس کا حصہ ہوں گی۔ میڈیا کے ڈیزائن اور بیانیے کا بھی اس معاملے میں اہم کردار ہوگا۔ ہر فریق اپنی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہ دفاعی پوزیشن میں ہے اور حق پر ہے۔ ویڈیوز، سوشل میڈیا پوسٹس اور جذباتی تقاریر عوامی رائے کو متاثر کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ عالمی طاقتوں کا رد عمل ہے۔ چین اور روس جیسے ممالک ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جبکہ یورپی ممالک خطے میں استحکام چاہتے ہیں۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو یہ صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ عالمی اتحادوں کی آزمائش بن جائے گا۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ کے امکانات کم لیکن محدود حملوں یا پراکسی تصادم کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ افواہیں اور پیشگوئیاں اکثر جذبات کو بھڑکاتی ہیں، لیکن اصل فیصلے سیاسی، عسکری اور معاشی حساب کتاب پر ہوتے ہیں۔ 2026 کا رمضان آیا بھی نہیں اور اس کے بارے میں حتمی بات کرنا قبل از وقت ہے۔ تاہم حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، جذبات کے بجائے تحقیق کو ترجیح دینی چاہیے اور ہر خبر کو مستند ذرائع سے پرکھنا چاہیے تاکہ ہم حقیقت اور افواہ میں فرق کر سکیں اور خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھ سکیں۔